हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा चैप्टर का नाम है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन ट्रेडिशनली रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली, ऑल्दो द डिस्टिंक्शन बिटवीन these two main types of operation is increasingly difficult to make as manufacturers trend to merge product and services offering। इसका मतलब होता है, देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब जब हम किसी फैक्ट्री में या किसी उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, फिर हम उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कितना यूज़ करना है रिसोर्सेज, फिर हम उसमें इनपुट और आउटपुट निकाल रहे हैं कि कितना हमारा इन रिसोर्सेज में लगा है, कितना नहीं लगा है। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कैसे उसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद हमारी कॉस्ट निकल के आएगी। ठीक है, ये सब हमारा एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट में आता है। टू मेन टाइप ऑफ ऑपरेशन, मतलब दो टाइप के ऑपरेशंस हैं, वो मर्ज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दो टाइप के होते हैं, जैसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जिसे कहते हैं। ठीक है, हमारे पास गुड है, पहले हम गुड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसको सर्विस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। मोर जनरली ऑपरेशंस मैनेजमेंट एम्स टू इंक्रीज द कंटेंट वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ इन एनी गिवन प्रोसेस। मतलब हम इसमें इस मैनेजमेंट प्रोसेस में हम इसमें कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ भी पुट ऑन कर रहे हैं, किसके थ्रू, जैसी मार्केट की जैसी अपॉर्चुनिटी है, जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, उसके थ्रू हम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि कितना हमारा यूज़ हो रहा है। अगर कम यूज़ हो रहा है तो हम उससे ऐड ऑन कर देंगे। ये सब जो भी मैनेजमेंट है, ये हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट में काउंट होता है। ठीक है, मतलब इन्हीं सब प्लानिंग स्ट्रेटजी के थ्रू ही हम उसको मैनेज करते हैं। अब हम इसको मीनिंग समझेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद डिज़ाइनिंग एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिज़ाइन, रीडिज़ाइनिंग बिजनेस ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये जो मैनेजमेंट है, ये पहले डिज़ाइन करता है, अपने इमेजिनेशन दिमाग में लगाता है, फिर हम उसको कंट्रोल करते कि क्या उसमें प्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, हम उसको देखेंगे, रीडिज़ाइन करेंगे। अगर वो डिज़ाइन नहीं हो पा रहे ठीक से, तो हम उसे दोबारा से उसको हटा करके दोबारा रीडिज़ाइन करेंगे, फिर तभी हम उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नौ, अब हम इसमें ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोड्यूसिंग द राइट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड, कि कस्टमर की नीड क्या है। अगर हमें पता होगा कि ये कस्टमर की नीड है, तो अभी तो हम उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मैक्सिमम रिसोर्सेज इनपुट, जितने ज़्यादा हमारी आउटपुट आएगा उतना ही हमारा कम मिनिमम रिसोर्सेज इनपुट निकलेगा। ठीक है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, द स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट रेंजेस across the organization. The operation function include many interrelated activities. कुछ फंक्शंस हैं जो एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे फोरकास्टिंग में क्या होता है कि हम फ्यूचर प्लानिंग को देखते हैं कि हमारे आने वाले जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स को, क्या वो फ्यूचर में प्लानिंग यूज़ हो रहे हैं, क्या उसकी कैपेसिटी ऑफ प्लानिंग ठीक है, जो भी हम उस हिसाब से जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में देख रहे हैं वो सब सही है। शेड्यूलिंग मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, मतलब कि हम उसको शेड्यूल वाइज करते हैं कि पहले हम ये करेंगे, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप दूसरा होगा। ठीक है, नाउ मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, मतलब जो स्टॉक है हम उसको मैनेज करते हैं प्रॉपर तरीके से। एश्योरिंग क्वालिटी, की कितनी क्वालिटी में हमें उसको मैन्युफैक्चर कर, कितनी क्वांटिटी उसमें लगनी है, क्या क्वालिटी है उस चीज़ में। ठीक है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, अब पहले ये सब करने से पहले हमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, तभी तो वो आगे वर्क करेंगे। डिसाइडिंग वेयर टू लोकेट फैसिलिटी एंड मोर। नाउ ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है। ऑपरेशन मैनेजमेंट रेफर टू द डायरेक्शन एंड कंट्रोल द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये क्या करता है, ये पहले
मैनेजमेंट जो है ये डायरेक्शन देता है एंड कंट्रोल करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म कर ले, मतलब उसको कंट्रोल कर ले कि अगर मैंने सपोज़ मैं मैनेजर हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया है, ठीक है, उनको एक सही डायरेक्शन में पहुँचाए, तभी तो वो अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, नहीं तो वो गलत नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो बोली इंटरप्रेटेड ऑपरेशन मैनेजमेंट अंडरलाइंस ऑल फंक्शन एरियाज बिकॉज प्रोसेस एंड आर फाउंड इन ऑल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। ये जो भी मैनेजमेंट है किस में फॉर्म होता है, ये जितना भी फंक्शन, ये मैनेजमेंट का जो फंक्शन है ये बिजनेस एक्टिविटीज़ में परफॉर्म होता है, ठीक है। नॉर्मली इंटरप्रेटेड ऑपरेशन रेफर्स टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ऑपरेशन हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इंटरप्रेट करता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हम ऑपरेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। प्लानिंग से हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो भी इंश्योरेंस में, जिससे इंडस्ट्री स्मूथ लेवल में मूव करे। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड आर एम्प्लॉयड इन सर्विसेज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये जो जितनी भी हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज और मैन्युफैक्चर करें, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करें। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन, फर्स्ट है अंडरस्टैंड कस्टमर की नीड क्या है, पहले हमें उसे समझना होगा। अंडरस्टैंड टू द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हमें समझना होगा। ग्रेट प्लानर, डिलीवरी ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि हमें उससे प्लानिंग समझने की, क्या वो टाइम टू टाइम डिलीवरी कर रहे हैं बिजनेस को, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छा होना चाहिए। परफॉर्म अंडर प्रेशर, ट्रैक्स एंड मेजर स्टाफ की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, क्या वो परफॉर्म ठीक से कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में आते हैं। नाउ रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, एडवांस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर हैव बिकम अ मोस्ट फॉर मॉडर्न डे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एज अ कस्टमर डिमांड फॉर इंक्रीज प्रोडक्ट एजॉर्मेंट, फास्ट डिलीवरी एंड डाउनवर्ड कॉस्ट प्रेशर्स बिकम प्रिवेलेंट। मतलब कि हम इसमें मैनेजर जो है इसमें प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं कि जो भी हम मैन्युफैक्चर ऑपरेशन में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें क्या वो कस्टमर की डिमांड फुलफ़िल हो रही है। अगर वो क्या प्रोडक्ट्स को और कहता है कि मेरे को और नीड है, तो ये सब चीज़ें हम मैनेजर देखता है, वही चीज़ एम्प्लॉयज़ को सही डायरेक्शन में कंट्रोल करवाता है। और अगर वो बोले कि फ़ास्ट डिलीवरी प्रॉपर तरीके से हो रही है, ठीक है, कॉस्ट मेजर का जो एनालाइजमेंट है वो प्रिवेलेंट तरीके से हो रहा है, कहीं लॉस में तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये सब हमारी उसमें आते हैं रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। नाउ ऑटोमेशन एफिशिएंसी, ऑटोमेशन हैज़ बीन अ लॉन्ग डिस्कस टॉपिक विद इन मैन्युफैक्चरिंग। ये टॉपिक इसमें डिस्कस मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है, ठीक है। मैन्युफैक्चर जो हमारा जो इंडस्ट्री में जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, as automation continues to develop rather quickly, we can easily see an increase in profitability। अगर हमारा प्रोडक्शन लेवल सपोज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो अगर हमारा डेवलप हो रहा है तो हमें ईज़िली पता लगेगा कि दिखेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी होएगी, है ना। अगर हमारा मैन्युफैक्चर हम डेवलप करें तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होएगी। और क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इज़ दिस टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजीज़ भी प्रोड्यूस होएगी, ठीक है। नई टेक्नोलॉजीज़ इम्प्लीमेंट होएगी इनटू द प्रोडक्शन लाइन। नो गाइस, अगर आपको मेरा टॉपिक समझ आया या किसी भी चीज़ में डाउट है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।